हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4, जो यूपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। वह मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है। तो इस पर उसे कुल लाभ 10% होता है, 10 रुपये होता है। तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। सवाल में कहा गया है कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। देखो, सबसे पहले आपको देखना है 500 रुपये में दो चीज़ें खरीदी गई हैं। 500 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी, लेकिन मेज को 10% हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा जाता है और कुल 10% का लाभ होता है। तो हम इस 10 रुपये के लाभ को प्रतिशत में बदलते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 10, इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 10 रुपये का प्रॉफिट है हमें 500 रुपये पर हुआ है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे और इस 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर जो लाभ हुआ है वो 2% है। अब इस 2% को ना हम क्या करेंगे, इस तरह से वो एलिगेशन मेथड लगाने के लिए बीच में रखेंगे। सवाल में पहले कहा गया है कि मेज को 10% हानि पर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -10 और दूसरी साइड में कहा गया है कुर्सी को 10% लाभ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 10% ये लाभ। अब इस 10 में से इस 2 को घटाएंगे, इस 10 में से 2 को घटाने पर बचेगा 8 और इस 2 में से यदि इस 10 को घटाएंगे तो ये पहले से ही माइनस है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12। अब इस 8 का रेशो और 12 का रेशो बनाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो यहाँ पर जो मेज का नाम पहला है, तो मेज का जो मूल्य है वो 2 रुपये होगा। कुर्सी का बाद में है, तो कुर्सी का जो होगा 3 रुपये होगा। सवाल में कहा गया है कुर्सी का मूल्य कितना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशो का जोड़ करेंगे, 2 और 3, इन दोनों का टोटल होगा 5 रुपये। अब इस 5 से क्या करना है, इस 500 को हम डिवाइड करेंगे, 500 डिवाइड बाई ये वाला 5, और कुर्सी का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो कुर्सी का जो मूल्य है वो है 3 के अनुपात में, तो इसलिए हम 3 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले इस 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से यहाँ पर डिवाइड करने पर आएगा 100 और इस 100 की यदि हम 3 से गुना करेंगे तो जो क्रिया मूल्य होगा वो होगा 300 रुपये। तो इसलिए जो कुर्सी का मूल्य होगा यहाँ पर 300 रुपये होगा। 300 रुपये ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक दुकानदार 750 रुपये में दो कुर्सियां खरीदता है। वह पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर तथा दूसरी को 8% की हानि से बेचता है। यदि पूरे सौदे में न लाभ और न हानि हो तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सवाल के अंदर जो कहा गया है कि पूरे सौदे में न तो लाभ होता है और न ही हानि। तो यदि ये कहा जाए कि पूरे सौदे में न तो लाभ होता है और न हानि, तो हम सबसे पहले बीच में 0 रखेंगे और ये एलिगेशन मेथड लगाएंगे। पहले सवाल में कहा गया है कि 22% लाभ होता है, तो हम लिखेंगे 22% को यहाँ पर। दूसरी बार कहा गया है 8% की हानि होती है, तो 8 को लिखेंगे यहाँ और इस 8 से यदि हम 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 8 और इस 22 में से यदि 0 को घटाएंगे तो वापस बचेगा 22। अब इन दोनों का क्या करेंगे, रेशो निकालना है, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 और इसको 2 से भाग करेंगे तो रेशो रहेगा 11। अब इस 750 के अंदर ना दोनों ही कुर्सियों का क्रय मूल्य है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 750 को इन दोनों के टोटल से 11 और 4 का जो टोटल होगा वो 15 होगा, तो 15 से डिवाइड करेंगे। जब 15 से डिवाइड करेंगे और उसमें कहा गया है तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य, दूसरी कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो है 11 के अनुपात में, तो इसलिए हम गुना करेंगे 11 से। 15 से भाग करेंगे तो 15 पंजे होंगे 75, यहाँ पर आएगा 50 और गुना 11। इस 11 की 50 से गुना करेंगे, 11 पंजे 55 और 0 को लगाएंगे एज इट। तो इसलिए यहाँ पर जो दूसरी कुर्सी का मूल्य होगा वो 550 रुपये होगा। तो 550 रुपये जो है वो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो 550 हम किसी एक ऑप्शन में जोड़ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है,
एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है और न हानि। तो हर पंखे का क्रय मूल्य है। हर पंखे का क्रय मूल्य मतलब दोनों पंखों का अलग अलग क्रय मूल्य बताना है, क्योंकि पूरे सौदे के अंदर ना तो लाभ हुआ है और ना हानि। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0 और सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 15% लाभ है तो लिखेंगे 15 और दूसरे सौदे में लिखा है 9% हानि तो लिखेंगे 9। इस 9 से 0 को घटाएंगे तो बचेगा 9 और इस 15 से यदि 0 को घटाएंगे तो बचेगा 15। अब इनका अनुपात निकालते हैं, 3 तिया 9 लिखेंगे और 3 पंजे 15। अब क्या करना है, इस टोटल को 2160 रुपये की अमाउंट को हम इन दोनों के टोटल से भाग करेंगे। 3 और 5 जो होंगे वो होंगे 8, तो हम 8 से भाग करेंगे और दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा गया है। तो पहले 8 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे तो होगा 8 दूनी 16। अब 21 से 16 को घटाएंगे तो बचेंगे 5 और हो जाएंगे 56। 8 सत्ते 56, तो यहाँ 7 लिखेंगे और ये 0। तो 270 जो है हमारा भाग करने पर आया। तो पहली कुर्सी का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, हम इस 3 की 270 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस 27 की और 3 की गुना करेंगे। 27 तिया 81 और यहाँ ये 0 एज इट लगाएंगे। तो पहली कुर्सी का जो मूल्य होगा वो 810 रुपये होगा और दूसरी कुर्सी का मूल्य निकालने के लिए इस 5 की इस 270 से गुना करेंगे। तो 27 पंजे 135 होगा और ये 0 को हम एज इट लगाएंगे। तो 1350 दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा 810 और 1350 देखना है। तो 810 और 1350 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में कहा है 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपये है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर तथा दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में न लाभ होता है और न हानि। वह घड़ी जिससे दुकानदार लाभ पर बेचता है क्रय मूल्य होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर पूरे सौदे में न तो लाभ हो और न हानि हो तो बीच में रखेंगे 0। अब पहली घड़ी को 16% के लाभ पर बेचा गया है इसलिए 16 लिखेंगे और दूसरी को 12% की हानि पर इसलिए 12 लिखेंगे। अब 12 में से यदि इस 0 को घटाएंगे तो लिखेंगे 12 और 16 से 0 को घटाएंगे तो लिखेंगे 100। इस 12 को काटते हैं 4 से, 4 तिया 12 और इस 16 को 4 से काटते हैं तो 4 चौक 16। अब जो दोनों का मूल्य है वो 3 और 4 के अनुपात में है, तो क्या करना है, इस 840 को इन दोनों के टोटल से यानी 3 और 4 का जो टोटल होगा वो होगा 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे। यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पर आएगा 7 एकम 7, एक बचेगा 7 दूनी 14 और ये 0 120। अब इस 120 की गुना करेंगे जिस पर लाभ हुआ है उसके रेशो से। कहा गया है जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है, तो लाभ पर देखो घड़ी को बेचा गया है और घड़ी का जो रेशो है वो होगा 3। तो हम क्या करेंगे, घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो लिखेंगे 120 गुना 3। तो 12 की 3 से गुना करेंगे, 12 तिया 36 और ये 0, यानी 360 रुपये जो होगा घड़ी का क्रय मूल्य होगा, यानी ऑप्शन ए जो करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में कहा गया है यदि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है तो उसे कितने रुपए में खरीदा गया था। जब भी वस्तु को खरीदने की बात करता है तो आपको ध्यान रखना है कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा गया है और क्रय मूल्य जो होता है वो होता है हमेशा 100%। अब ये जो सवाल के अंदर दिया हुआ है ये दिया हुआ है वस्तु का विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20% लाभ पर बेचा गया है, तो ये जो वैल्यू है वो 120% के बराबर है। 120% बराबर 600 है, हमें ज्ञात करनी है 100 की वैल्यू। तो लिखेंगे 600 बटे 120 और गुना में 100। अब 120 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट करेंगे और 12 पंजे 60, तो यहाँ तो आएगा 5 और 5 की यदि 100 से गुना करते हैं तो 100 पंजे 500 होगा। तो जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपये है। 500 रुपये यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में कहा गया है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीदता है और 1350 में बेच देता है, हानि प्रतिशत कितनी है। तो सबसे पहले आपको देखना 1500 रुपये में तो खरीदा गया है वस्तु को, इसलिए जो क्रय मूल्य होगा वो है हमारा 1500 रुपये और जो विक्रय मूल्य है वो है 1350 रुपये। 1350 रुपये लिखेंगे।
सवाल में बेचने की बात करता है तो हम देखते हैं कि जो हानि है, लॉस जो होगा वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस जो है वो है 1350 रुपये और जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो है हमारी 1500 रुपये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हानि सवाल के अंदर अगर हानि दी हुई है तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। सी पी की जो वैल्यू दी हुई है वो है 1500 रुपये माइनस एस पी की वैल्यू दी हुई है 1350 रुपये। घटाने पर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 150 रुपये। अब इस 150 को हम परसेंटेज में बदलेंगे, तो परसेंटेज में बदलने के लिए इसकी 100 से गुना करेंगे और बटे में रखेंगे हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया हुआ है 1500 रुपये। तो सबसे पहले ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, इस 15 से डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, तो यहाँ पर जो बचेगा वो 10% बचेगा। तो इसलिए जो हानि होगी वो 10% होगी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है। यदि उसे 660 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखो 540 रुपये में बेचा गया और 660 रुपये में बेचने पर पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत की हानि होगी। तो जब 540 रुपये में बेचा गया तो हानि हुई 10% की, यानी ये जो वैल्यू है 10% हानि के बाद ये जो वैल्यू बची 90% के बराबर है, यानी 540 जो है वो बराबर है 90% के। तो हम देखते हैं 660 कितने परसेंटेज के बराबर है, तो 660 बराबर होगा 90 और बटे में ये 540 और गुना में लेंगे 660। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, 9 छंग 54, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 और 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, यानी ये 110% के बराबर है। अब ये जो 110% है ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये देखना है कि ये 100 से जो है वो 10 ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर 10% का लाभ होगा। तो 10% लाभ ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में देखना है क्या लिखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 25% लाभ कमाता है। यदि उसका क्रय मूल्य 400 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या है। तो देखना है आपको, हमेशा क्रय मूल्य जो होता है वो होता है 100%। अब इसका जो सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 25% लाभ के साथ जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 125, तो ये जो 100 रुपये, ये 400 रुपये जो है ये है 100% के बराबर वैल्यू। हमें ज्ञात करनी है 125% की वैल्यू, तो 125% बराबर 400 बटे में ये वाला 100 और गुना में 125। सबसे पहले 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे और इस 4 की 125 से गुना करते हैं, 4 गुना 125, 125 चौक होते हैं 500। तो जो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य होगा वो 500 रुपये होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपये और विक्रय मूल्य 900 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीपी कितना दिया हुआ है 750 और एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 900। प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी जो है हमारे पास कितना है 900 रुपये है और सीपी की जो वैल्यू है वो है 750, तो घटाने पर जो प्रॉफिट होगा वो 150 रुपये का होगा। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए इसकी 100 से गुना करेंगे और बटे में रखेंगे क्रय मूल्य, यानी 750 रुपये। इस जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, इसके बाद 15 पंजे होते हैं 75 और 5 से यदि 100 को भाग करते हैं तो 20 पंजे 100, तो 20% का प्रॉफिट होगा। 20% ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है और उसे 15% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले देखो वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी सीपी बराबर कितना है 800 रुपये, और ये हमेशा ध्यान रखना है 100% के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, ये 15% लाभ पर कहा, तो इसलिए 115% हमारा सेलिंग प्राइस है। अब इसको लिखेंगे 100% बराबर 800, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। फाइंड करनी है 115% की वैल्यू, तो 800 बटे में 100 और गुना में 115। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 8 पंजे 40 की जीरो हासिल 4, 8 एकम 8, 8 और 4 हासिल के 12 का 2 का हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, तो 920 रुपये जो होगा उसका विक्रय मूल्य होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।